नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जिले में एमडीआर टीबी मरीजों की अनुस्मरण दवा बॉक्स की सुविधा उपलब्ध। खुला दरबार में हो रहा बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान। बर्बाद फसल का मुआवजा लेने के बारे में किसानों को दी गई जानकारी। भिवानी परिवार मैत्री संघ के 30वें निशुल्क जांच शिविर में 190 मरीजों की गई जांच। इस बार कपास की फसल होगी बम्पर। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के द्वारा चलाए गए टीबी मुक्त भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने हरियाणा में एमडीआर टीबी के मरीजों को अनुस्मरण दवा बॉक्स की सुविधा प्रदान की है। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य व क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि यह बॉक्स एमडीआर टीबी के मरीजों को समय सारणी के अनुसार दवा लेने का रिमाइंडर देता रहेगा और इससे विभाग के कर्मचारी तुरंत मरीज से संपर्क कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अनुस्मरण दवा बॉक्स के माध्यम से अधूरे इलाज की समस्या कम हो जाएगी। डॉक्टर विश्वकर्मा ने कहा कि भिवानी में एमडीआर टीबी के मरीजों की संख्या 82 है। राष्ट्रीय छाया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में एमडीआर टीबी मरीजों को अब अनुस्मरण दवा बॉक्स उपलब्ध करवाए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य मरीजों को समय पर और नियमित रूप से दवा लेने के लिए प्रेरित करना तथा उपचार की निगरानी को सशक्त बनाना है। इस बॉक्स का आधुनिक तकनीक आधारित दवा बॉक्स है जो मरीज को दवा लेने में रिमाइंडर देता रहेगा और हर बार बॉक्स खोलने की जानकारी डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करवाता रहेगा। यह सूचना स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने दी। वहीं जिला टीबी रोग अधिकारी डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि मुख्य रूप से मरीजों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा। मरीज को समय पर दवा लेने की याद दिलाना, दवा लेने के प्रत्येक घटना को ऑनलाइन निगरानी रखना और नियमितता की स्थिति में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा मरीज से तुरंत संपर्क, मरीज की गोपनीयता और सुविधा का ध्यान में रखते हुए। वहीं उन्होंने बताया कि इस बॉक्स की मदद से टीबी मरीजों को उपचार देने में वृद्धि होगी और अधूरे इलाज की समस्या को कम किया जा सकेगा। भारत सरकार द्वारा 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। जो एमडीआर की जो पेशेंट है उसको एडेरेंस को बढ़ाने के लिए मेडिकेशन इवर्ट रिमाइंडर बॉक्स का शुरुआत की गई है, जो कि आपके माध्यम से हम सभी लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है उसकी दवाइयाँ हमने छोड़नी नहीं चाहिए। और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जैसे ही वो पहले दिन ओपन करेंगी और दूसरे दिन ओपन करेगी, उसकी हम निक्शा पोर्टल में एंट्री का पता लग जाता है। तो इससे हमारी जो एडेरेंस है उसको हम मॉनिटर और सुपरवाइज कर सकते हैं। तो इनके जो हमारे जो टीबी के जो रेजिस्टेंट टीबी के जो पेशेंट है वो हमारे 42 हैं, जिसमें रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट 40 हैं। इसकी जो क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि रेजिस्टेंट टीबी के जो पेशेंट को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट दिया जाए, ताकि क्योंकि एक रेजिस्टेंट टीबी वो समाज में रहता है तो वो रेजिस्टेंट टीबी का ही केस फैलाता है, जो कि खुद के लिए और समाज के लिए और देश के लिए इकोनॉमिकल का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको एडेरेंस को बढ़ाने के लिए ये पद्धति का प्रयोग किया गया। मैं आपके माध्यम से ये सभी भिवानी के और हरियाणा के लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि जो भी पेशेंट आता है तो उसमें हम मेडिकेशन इवर्ट रिमाइंडर बॉक्स का प्रयोग करें, जिसमें जिस दिन खोलता है उसका हमारे मैसेज आ जाएगा और दूसरे दिन खोलेगा, जिस दिन खोलेगा 24 घंटे के बाद उसका हमारे पास मैसेज आ जाता है, जिससे हम उसके एडेरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। मैसेज आएगा कि पेशेंट ने ले ली। हाँ जी, हाँ जी। तो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हम एडेरेंस को बढ़ाने के लिए ये शुरुआत की गई है। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिले और हम टीबी को एलिमिनेशन में एक कदम और आगे स्टेप करें। कोई काफ़ी कॉस्टली होती है, कोई दवाई उसको मिस ना करे। तो जो भी अगर कोई उसमें मिस नहीं हो जाती है तो हमारे जो संबंधित MPHW मेल है उसको जा करके उसको उसी दिन चेक करके उसकी दवाई देना सुनिश्चित करता है।
इसमें जो हमारे जैसे हम आप सभी को पता है कि भारत अब डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहा है, तो हम डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसको टीबी के प्रोग्राम में भी यूज कर रहे हैं। तो अडेरेंस होता है, अडेरेंस का मतलब है कि मरीज ने दवाई खाई या नहीं खाई। तो अडेरेंस के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसको हम मर्म बॉक्स हम कहते हैं। ये हमारा है मेडिकेशन इवेंट रिमाइंडर मॉनिटर बॉक्स। तो इस बॉक्स में ये है कि 1 महीने की दवाई हम रख देते हैं और उस पेशेंट को बता देते हैं, फैमिली केयर गिवर होता है, कॉन्टेक्ट पर्सन है, उसको हम बता दें दवाई ऐसे लेनी है। लेकिन उसको मॉनिटर कैसे करें? तो डिजिटल हम मतलब अपने संस्था में बैठे बैठे हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि पेशेंट ने दवाई खाई या नहीं खाई। तो हम पेशेंट को उस डब्बे में डाल देते हैं और उसमें बंद कर देते हैं। तो जैसे ही वो मरीज डब्बा खोलता है दवाई लेने के लिए, तो सिग्नल चला जाता है हमारे पास पोर्टल में कि पेशेंट ने डब्बा खोला है, दवाई ली। तो उसकी काउंसलिंग की जाती है कि दवाई उसको नियम से लेनी है, टाइम पे लेनी है, और जो भी खुराक है उसको बताई जाती है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का है कि पेशेंट के पास दवाई है, कॉन्टेक्ट पर्सन के पास दवाई है, लेकिन जो संस्था में बैठा है व्यक्ति जो उसको मॉनिटर कर रहा है, वो वहीं बैठ के देख सकता है कि पेशेंट ने दवाई खाई या नहीं खाई। अगर हमारे पास जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जब वो खोलता है तो ग्रीन सिग्नल है ना हमारे पोर्टल पे, निक्षय पोर्टल पर हमारे पास उसमें ग्रीन दिख जाता है। अगर उसने डब्बा नहीं खोला या उसने 2 दिन भी नहीं खोला, तो 1 भी दिन नहीं खोला, तो वो हमारा जो पोर्टल के ऊपर वो रेड सिग्नल आ जाता है। हरियाणा विद्युत प्रशासन निगम अधिकारियों के द्वारा बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए खुला दरबार लगाया गया। बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता मनोज पुनिया ने बताया कि दरबार में 172 समस्याएं आई, जिनमें से 105 समस्याओं का मौके पर निपटारा कर दिया गया। समाधान शिविर में उपभोक्ताओं ने नए खंभे लगाने, ट्रांसफार्मर बदलने की समस्याओं को रखा। उन्होंने बताया कि कार्यकारी अभियंता के द्वारा बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का तुरंत समाधान कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय छाया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में MDR टीबी मरीजों को अब अनुस्मरण दवा बॉक्स उपलब्ध करवाए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य मरीजों को समय पर और नियमित रूप से दवा लेने के लिए प्रेरित करना तथा उपचार की निगरानी को सशक्त बनाना है। इस बॉक्स का आधुनिक तकनीक आधारित दवा बॉक्स है जो मरीज को दवा लेने में रिमाइंडर देता रहेगा और हर बार बॉक्स खोलने की जानकारी डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करवाता रहेगा। यह सूचना स्वास्थ्य विभाग के CMO डॉक्टर रघुवीर सांडिल ने दी। वहीं जिला टीबी रोग अधिकारी डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि मुख्य रूप से मरीजों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा। मरीज को समय पर दवा लेने की याद दिलाना, दवा लेने के प्रत्येक घटना को ऑनलाइन निगरानी रखना और नियमितता की स्थिति में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा मरीज से तुरंत संपर्क, मरीज की गोपनीयता और सुविधा का ध्यान में रखते हुए। वहीं उन्होंने बताया कि इस बॉक्स की मदद से टीबी मरीजों को उपचार देने में वृद्धि होगी और अधूरे इलाज की समस्या को कम किया जा सकेगा। भारत सरकार द्वारा 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा जो बिजली दरबार लगता है उसमें आज तक हमारे पास टोटल जो है 57 दरबार हम अभी तक लगा चुके हैं, जिसमें कि हमारे पास 172 कंप्लेंट आई हैं। उन 172 कंप्लेंट में से हमने 105 कंप्लेंट का समाधान कर दिया है। बाकी जो हमारी 67 जो कंप्लेंट्स बची हैं वो कंप्लेंट्स कुछ ऐसी हैं जो पोल से रिलेटेड हैं, ट्यूबवेल कनेक्शन से रिलेटेड हैं, जो कि जैसे ट्यूबवेल कनेक्शन सीनियरिटी के बेस पे होगा तो उसी बेसिस पे वो चीज़ हम इनको भी जल्दी ही समाधान कर देंगे। हमारे पास जो ये समस्याएं आ रही हैं उसमें कुछ तो हमारी जो समस्याएं हैं वो बिलिंग से रिलेटेड हैं, जो बिल गलत हैं या वो है उनका तो हमने मौके पे समाधान कर दिया, या कुछ जो है वो डाटा वेरीफाई करके हमारे पास जो हमने जो है वो बाद में समाधान कर दिया है। बाकी कुछ हमारी ऐसी हैं जो हमारे सिस्टम को अपग्रेड करने की, ट्रांसफार्मर लगाने की, पोल कोई सीधा है उसको सीधा करने की, टेढ़ा है जो है, तो इस तरह की हमारी समस्या है, उनका हम एस्टिमेट करके हम उनका निवारण भी कर रहे हैं। हाँ, हमारे जो खुला दरबार में कई बार क्या होता है कि जो है कंज्यूमर हमारे तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता, या कंज्यूमर को कोई दिखते हैं वो आके हमारे पास बताता है, तो हम उनकी कोशिश करते हैं कि उनकी चीज़ को सुन के और उनको समझाया भी जाए। अगर कोई चीज़ का निवारण नहीं हो सकता या कोई एज पर रूल जो काम है वो कर दिया गया है तो उसकी सेटिस्फेक्शन भी होती है, और ये इससे कंज्यूमर को फ़ायदा तो है। मैं बिजली के बारे में अपनी समस्या लेके बिजली विभाग में आया था मंगलवार को, तो उसमें खुला दरबार लगता था, लेकिन अब की बार लगा हुआ नहीं मिला, और मुझसे खुले दरबार में बहुत ही लोगों को फायदा होता था। छोटी मोटी समस्याओं को वहीं का समाधान हो जाता था, और जो बड़ी समस्या थी उसको बाद में निपटान किया जाता था। लेकिन मैं इस हिसाब से अब मांग करता हूँ अपनी दोबारा से इसको जो है कैंप को लागू किया जाए, शुरू किया जाए। प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान का मुआवजा दिलाने के लिए कृषि विभाग व बीमा कंपनी के पदाधिकारियों ने किसानों के साथ बैठक की। कृषि विभाग के TDA विनोद फोगाट ने किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने के लिए बताया।
उन्होंने किसानों को अपनी फसलों का ब्यौरा विभाग के पोर्टल पर डाउनलोड करने के लिए बताया ताकि मुआवजे का भुगतान करने में बीमा कंपनी व विभाग अधिकारियों को दिक्कत न आए। डीडीए डॉक्टर विनोद फोगाट ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र में हुई बैठक में कंपनियों के लोग एकत्रित हुए और उन्हें बताया गया कि किसानों के खेतों से किस प्रकार का डाटा इकट्ठा किया जा सकता है और उनकी मुआवजे की किस प्रकार से मदद की जा सकती है। किसानों को इसके बारे में बताना कि फसल का मुआवजा कैसे मिलेगा, किस प्रकार से उसे ऑनलाइन करना है और फसलों में किस प्रकार की बीमारी या किसी भी प्रकार की आपदा कैसे है, उससे कैसे निपटा जाए और बीमा कंपनी में उसकी सूचना कैसे दी जाए, इन सब के बारे में उन्हें जानकारी दी गई। डीडीए विनोद फोगाट ने बताया कि बीमा कंपनी ने पिछले दिनों दादरी के कुछ किसान और भिवानी जिले के फसलों के मुआवजे के 64 करोड़ रुपए डाले हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसल को पोर्टल पर चढ़ाना चाहिए ताकि खराब होने के बाद किसानों को फायदा मिल सके। आज जो मीटिंग थी या जो आप ट्रेनिंग बोल रहे हो ट्रेनिंग थी, ये जो कृषि विभाग के या बीमा कंपनी के कुछ अधिकारी इस मीटिंग या ट्रेनिंग में आए थे। आज की ट्रेनिंग जो थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित थी और मुख्य रूप से जो क्लेम कैलकुलेशन होता है वो बीमा कंपनी या डिपार्टमेंट के अधिकारी मिलके फील्ड पर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हर फसल का, जिस तरह 4 अपनी इंश्योर्ड क्रॉप है या 5 इंश्योर्ड है, उन हर क्रॉप का 4 फील्ड सेलेक्ट करके और उसके ऊपर जो ईल्ड आती है, जो अपनी उस ईल्ड के बेस के ऊपर ये उस सीजन का क्लेम निर्धारण होता है। तो आज क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से संबंधित ट्रेनिंग थी। इस ट्रेनिंग में जो कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने फील्ड में जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट था सभी ने इसमें भाग लिया। सीजन में एक्यूरेट मुआवजा तो देखो डाटा नहीं बता सकता, लेकिन जो सेमा कंपनी द्वारा भिवानी जिले के दादरी के कुछ किसानों का ऑब्जेक्शन या डिस्प्यूट जो था बीमा कंपनी विभाग या किसानों के बीच में, वो भारत सरकार की जो एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती है उसमें उसके ऊपर पूरा विचार विमर्श होया और विचार विमर्श उपरांत बीमा कंपनी को टैग ने आदेश दिए हैं कि भी सभी किसानों के खाते में आप 7 दिन के अंदर एक क्लेम का पैसा डालो। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर परिसर में भिवानी परिवार मैत्री संघ के द्वारा निःशुल्क नेत्र एवं चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के शुभारंभ अवसर पर मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन ने कैंसर के मरीजों को बीमारी की जांच से नहीं डरने की अपील की। इस अवसर पर स्टोनेक्स फाउंडेशन के अध्यक्ष बजरंग लाल अग्रवाल ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए समर्थ लोगों को आगे आना चाहिए। निःशुल्क जांच शिविर में 190 मरीजों की जांच की गई, जिनमें से 50 मरीजों को नेत्र ऑपरेशन की सिफारिश करते हुए 70 मरीजों की ओरल जांच की गई। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में भिवानी परिवार मैत्री संघ का 30वां निःशुल्क नेत्र एवं कैंसर जांच शिविर स्वर्गीय अंची देवी एवं चंजी लाल की स्मृति में आयोजित किया गया। शिविर में दिल्ली और गुरुग्राम के वरिष्ठ चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की और 190 मरीजों की जांच की गई। चिकित्सकों ने 50 मरीजों के लेंस वाले नेत्र ऑपरेशन की सिफारिश की, वहीं 70 मरीजों की ओरल जांच भी की गई। भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश चेतन ने मरीजों से आह्वान किया कि वे कैंसर की जांच से डरना छोड़ें। जांच के डर से बीमारी भयावह रूप ले सकती है। उन्होंने बताया कि भिवानी परिवार मैत्री संघ के शिविरों से भेजे गए कैंसर मरीजों का नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी कैंसर अस्पताल द्वारा मुफ्त इलाज करवाया जाता है। राजेश चेतन ने बताया कि अब तक बड़ी संख्या में कैंसर मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। वहीं राजेश चेतन ने भिवानी परिवार मैत्री संघ के नए अभियान का भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भिवानी जिले के जो भी कुएं, बावड़ी, जोहड़ वगैरह वक्त के थपेड़ों और उपेक्षा के कारण दम तोड़ चुके हैं, बीपीएमएस उनका जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार करवाएगा। इसके लिए व्यापक रूपरेखा तैयार कर ली गई है और शीघ्र ही इस अभियान की घोषणा कर दी जाएगी। कोई भी चैरिटेबल काम का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मेरे मन से चैरिटेबल काम मन से करना चाहिए। उसके उद्देश्य ये आप लोग मान के चलते हैं कि कोई उद्देश्य होगा, लेकिन मेरा कोई उद्देश्य इसलिए नहीं है कि मैं एक नाम रखने के लिए अपने माता पिता के चरणों में ये समर्पित करना चाहता हूँ। मैं उनकी याद में, उनकी श्रद्धांजलि के रूप में ये एक आंखों का कैंप लगाने की मैंने चेतन जी से रिक्वेस्ट की और इनने मेरी बात को मान लिया और ये मैंने लगवा दिया। और ये कोई पहला कैंप नहीं है, आगे भी मेरा पहले भी हमने लगाए दिल्ली में 1-2, लेकिन इतनी तादाद में जो मैं देखे हैं, जितने भाई बहन आए हैं, इससे मेरा मन बड़ा खुश हुआ है।
तो मैं चाहता हूँ इसको कंटिन्यू रखेंगे और महीने 2 महीने में गांव में भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे। और इसके अलावा आंखों के अलावा भी कोई, जैसे कैंसर की मैंने पहली बार देखी है, कैंसर का भी इसके अंदर इंक्लूड है, कैंसर का इलाज भी। तो इसके अलावा भी लेडीज की कोई प्रॉब्लम हो, कोई इस टाइप के और दूसरी बीमारियों से संबंधित भी आगे कोशिश करेंगे कि कैंप लगाए हैं। सबसे पहले तो मैं अपने भिवानी के मीडिया के मित्रों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों का सहयोग नहीं होता तो ये गांव गांव तक इस कैंप की भात की आवाज जा ही नहीं सकती थी। ऑल क्रेडिट गोज टू मेरे मीडिया के साथियों का सैल्यूट करता हूं। आपने इसको बुलंदी तक पहुंचाया। अभी तक 40 जरूरतमंद परिवारों को नरसी का भात का लाभ मिल चुका है। अभी साय नहीं है। हमारे कृष्ण प्रणामी मंदिर की टीम फार्म के लिए तत्पर रहती है। जैसे ही फार्म आता है काम शुरू हो जाता है। तो अभी तो एक तो ये 40 भात हो चुके हैं। दूसरा, अभी तक 30 कैंप है। आज 30वां कैंप है जो स्टोनेक्स कंपनी के चेयरमैन बजरंग लाल अग्रवाल जी के परिवार से स्पॉन्सर हुआ है। भविष्य में ये कैंप हर महीने का तीसरा बुधवार फिक्स है भिवानी के लिए। कैंसर का कैंप और आंखों का कैंप। कैंसर की टीम राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल से आती है। कैंसर मिलता है तो 5 लाख तक का इलाज फ्री करते हैं। और मोतियाबिंद का IOL लेंस वाला ऑपरेशन, ये 1500 लोगों को लाभ मिल चुका है। 1500 सर्जरी हम इस कैंप के माध्यम से लगभग कर चुके हैं और ये काम रुकने वाला नहीं है। भिवानी जिले में समय पर बरसात होने के कारण इस बार बम्पर फसल होने की संभावना बनी हुई है। इस बारे में कृषि वैज्ञानिक विनोद कुमार ने बताया कि भिवानी में 1,13,000 से अधिक हेक्टेयर में कपास की बिजाई हुई है, जिसमें अच्छी फसल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों को MSP पर अच्छे भाव मिल पाएंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। कृषि वैज्ञानिक DDA विनोद कुमार ने बताया कि इस बार कपास की फसल बम्पर होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक भगवान इंद्रदेव किसानों पर मेहरबान रहे और सही समय पर बारिश हुई है, जिससे कि किसानों को उचित समय पर पानी मिला है और किसी भी तरह का अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अब की बार 1,13,000 से ज्यादा हेक्टेयर कपास की बिजाई हुई है और वहीं बिजाई के साथ साथ अच्छी फसल पैदा होने की संभावना है। इसके साथ ही साथ किसानों को MSP पर अच्छे भाव मिल पाएंगे और किसानों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो जाएगा। वहीं किसान भाइयों का कहना है कि सही समय पर बारिश का पानी मिलने पर फसल की बिजाई एक साथ हो पाई है और उन्हें अच्छी फसल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस बार इंद्रदेव ने सोने पर सुहागा होने जैसा कार्य कर दिया है, बशर्ते कि कपास की फसल में टिंडा फटने के बाद बारिश ना हो और फसल की बर्बादी न हो। 1 एकड़ में मैंने कपास बो रखी है। बारिश ठीक होगी, हाँ, फसल भी ठीक है। हाँ, ये हमारा फायदा है। फायदा है, अच्छा फल ठहरा रखे हाल फायदा है। आगे की परमात्मा जाने क्या होगा। धान लगा रखे हैं, बाड़ी बो रखी है, बढ़िया फसल है इनका। बाड़ी भी बढ़िया है, धान भी बढ़िया है। अगर कपास की बात करें कितना फायदा होगा? चलो बढ़िया है, इनका बढ़िया फल था रखा है बाड़ी में, अच्छी लगेगी बढ़िया। अगर बारिश की बात की जाए, समय से बारिश होने के कारण बढ़िया फसल। बाड़ी बो रखी है जी, कुछ गाजर बोई है, टाइम पर बरसात होगी, बाड़ी में ठीक है और गाजरा बुआरा बढ़िया हो जाएगा। अगर कपास के बारे में हम भिवानी जिले की बात करें तो भिवानी जिले में अब की बार 1,13,000 एकड़ से ज्यादा एकड़ में बिजाई हुई है। और जो शुरुआती में जिस टाइम बिजाई हुई कपास की, उस समय अब की बार अच्छी बारिश थी। बारिश की वजह से कपास का जर्मिनेशन भी अच्छा हुआ और जर्मिनेशन अच्छा होने से अगर 1 एकड़ की बात करें तो पौधों की संख्या जितनी चाहिए उतनी है। और जो भी कोई शुरू के अंदर बारिश हुई उससे पूरे एरिया के अंदर एक साथ बिजाई होगी, वो भी बड़ा फायदा रहा। और हमेशा से कोई भी फसल हो जिसकी अगेती बिजाई होती है उसकी लास्ट में पैदावार भी अच्छी होती है। और मैं तो ये सोचता हूँ अब की बार भिवानी जिले के अंदर कपास की जो कपास आज खेत में खड़ी है उसकी बम्पर पैदावार होगी। और अब चलते चलते देश में मोटापा अब सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति के रूप में उभर कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हालिया अध्ययन के मुताबिक 1990 में देश के वयस्क आबादी में मोटापे की दर 9 से 10% थी और 2025 तक बढ़कर 20 से 23% तक
पहुंच गई है। 3 दशक में वजन बढ़ने की रफ्तार दोगुनी हो चुकी है और आज शहरी क्षेत्रों में हर 4 में से 1 व्यक्ति मोटापे से प्रभावित है। अध्ययन बताता है कि 1990 के दशक में भारत में मोटापे की समस्या सीमित और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद कम थी, लेकिन वर्ष 2000 के बाद आर्थिक विकास के साथ साथ खान पान में बदलाव, पैकेज फूड, शुगर ड्रिंक्स की बढ़ती खपत और जंक फूड के प्रसार ने स्थिति बदल दी। दरअसल 1990 के दशक की शुरुआत में अपने यह खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति औसत खपत सालाना 3.5 से 4 लीटर थी, जो 2025 में बढ़कर 19 से 20 किलोग्राम सालाना हो गई। यानी कि पिछले 3 दशकों में खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति खपत लगभग 5 गुना बढ़ गई है, जबकि WHO के मानकों के मुताबिक एक स्वस्थ वयस्क के लिए महीने में 500 से 600 ग्राम खाद्य तेल का सेवन पर्याप्त है। इससे अधिक तेल के सेवन से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। शहरीकरण, बड़े शहरों और महानगरों में ऑफिस की लंबी दिनचर्या, घटती आउटडोर गतिविधियां, असंतुलित आहार और बढ़ते तनाव भी बढ़ते मोटापे का कारण है। कम नींद और ज्यादा तनाव भी मोटापा बढ़ाते हैं। कुछ महीने पहले मेडिकल जर्नल द लेसेंट ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि देश में 2050 तक 25 साल से अधिक उम्र के 45 करोड़ लोग मोटापे से पीड़ित हो सकते हैं। इस अध्ययन में मोटापे का कारण खान पान और खराब लाइफस्टाइल को बताया गया था। साथ में इस पर भी चिंता जताई गई कि भारत में बच्चे भी मोटापे का शिकार हो रहे हैं। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस। जिले में MDR टीबी मरीजों की अनुस्मरण दवा बॉक्स की सुविधा उपलब्ध। खुला दरबार में हो रहा बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान। बर्बाद फसल का मुआवजा लेने के बारे में किसानों को दी गई जानकारी। भिवानी परिवार मैत्री संघ के 30वें निःशुल्क जांच शिविर में 190 मरीजों की गई जांच। इस बार कपास की फसल होगी बम्पर। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।